Size. So in this video, we are going to discuss the size of India. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. तो इंडिया का जो लैंड मास है, जो ये पूरा एरिया है, ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. अब ये पूरे दुनिया में जो लैंड है, उसका इंडिया 2.4% कवर करता है. From figure 1.2, it is clear that India is the seventh largest country of the world. So figure 1.2 में आप देख सकते हो कि जो इंडिया है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है. यहाँ पे सबसे जो बड़ी कंट्री है जियोग्राफिकल एरिया वाइज वो है रशिया, उसके बाद कनाडा, यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर सेवेंथ नंबर पे आती है इंडिया और इसका जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km. So India की ये जो land boundary है, ये वाला हिस्सा इंडिया का जो कि जमीन से टच है, ये वाली जो बाउंड्री है ये है 15,200 किलोमीटर की. और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, मतलब कि जो एरिया इंडिया का, जो बाउंड्री इंडिया की पानी से टच होती है, वो है 7,516.6 किलोमीटर लंबा. सो अंदर का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का. और सिर्फ बाउंड्री की बात करें तो उसको भी हम लैंड बाउंड्री की तरफ से देख सकते हैं और एक जो हमारी कोस्ट लाइन है उसके तरफ से हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितनी बड़ी है. तो लैंड बाउंड्री है हमारी 15,200 किलोमीटर की और जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर की. India is bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and northeast. अब इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ से, अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्थ की तरफ से हमें पता है नॉर्थ में भी पहाड़ हैं, इस तरफ भी पहाड़ हैं. यहाँ पे हमारे जो हिमालयाज हैं वो हमें देखने मिलते हैं. तो यहाँ पे हमें जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं वो हमें बाउंड्री पे देखने मिलते हैं. इवन जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है हमारा, वहाँ पे भी हमें ये माउंटेन्स, हिमालय जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखता है. और यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, ये आपने जो अपनी पुरानी क्लासेस है उसमें पढ़ा होगा कि एक तरीके से ऐसे माउंटेन्स जो कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बन रहे हैं. मान लो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है और ये दोनों जो है वो कोलाइड कर रहे हैं. तो धीरे धीरे करके क्या होगा, एक जो है वो अंदर जाती जाएगी और दूसरी जो है वो ऊपर इस तरीके से उठती जाएगी और इस पूरे प्रोसेस में कुछ इस तरीके से फोल्ड्स बन जाएंगे इस तरीके से और पहाड़ जो है वो खड़े हो जाएंगे. राइट. सो जो हमारे हिमालयाज हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और वो हमें हमारी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्रीज है वहां पे देखने मिलते हैं. South of about 22° north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east. अब अगर हम 22 डिग्री जो लेटीट्यूड है उसके साउथ की तरफ देखें तो 22 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है वो लगभग यहाँ पे पड़ेगा और इसके साउथ से हमें, मतलब इसके नीचे वाले तरफ से हमें देखने मिल रहा है कि धीरे धीरे करके जो इंडिया की बाउंड्री है वो टेपर करती जा रही है, मतलब पतली होती जा रही है, डिक्रीज कर रही है और ये इंडियन ओशन में जा रही है. और ये जो इंडियन ओशन है उसे एक तरीके से दो सीज में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. जो वेस्ट वाला पार्ट है वो है अरेबियन सी का और जो ईस्ट वाला पार्ट है वो है बे ऑफ बंगाल का. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. अब अगर हम चाहे ऊपर से नीचे देखें, मतलब नॉर्थ और साउथ वाले इलाके में देखें, चाहे हम इसे ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ से देखें, दोनों ही तरफ से हमें देखने मिलता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर अगर आप देखोगे 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री का होगा. इसी तरीके से वेस्ट में जो 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है, इन दोनों का भी जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्री आएगा. तो चाहे हम नॉर्थ और साउथ में देखें, चाहे हम ईस्ट और वेस्ट में देखें, हमें दोनों ही तरफ से इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं उनका डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का देखने मिलता है. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. अब भले ही दोनों का, चाहे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में देखो और ईस्ट वेस्ट में देखो, दोनों ही तरफ से जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का ही है, बट हमें दिखने में ऐसा लगता है कि इंडिया की जो ईस्ट वेस्ट वाली जो बाउंड्रीज के बीच में डिफरेंस है वो कम है और हमें जो नॉर्थ साउथ वाली जो बाउंड्री है, या यूं कहें इन दोनों की ये जो डिस्टेंस है, ये ज्यादा दिखने मिलता है. हमें लगता है देखने में कि इंडिया जो है वो इस तरीके से लंबा है और यहाँ से वो छोटा है.
हालांकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइज, वो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो लगभग 30 डिग्री का ही है। बट फिर भी दिखने में ऐसा लगता है कि जो लंबाई है वो इंडिया की वो थोड़ी बड़ी है। फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब अगर हम इनकी एक्सट्रीम बाउंड्रीज को देखें ईस्ट एंड वेस्ट में, तो यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो बीच का डिफरेंस है, मतलब इंडिया का मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट और इंडिया का मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 2 घंटे का आता है। अब ऐसा क्यों है? देखो, हमें पता है जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, मतलब कि वो इधर से वेस्ट वाले तरफ से ईस्ट तरफ को वो मूव करती है। इसका मतलब मान लो सूरज इधर है तो पहले ये वाला जो इलाका है इस पे जो सूरज है उसकी किरण पड़ेगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये जो पॉइंट है वो मूव होता जाएगा, जो अर्थ है वो मूव होती जाएगी, धीरे धीरे करके ये वाले जो हिस्से हैं वो भी आगे आते जाएंगे और फिर उन पे उजाला होगा, उन पे सुबह होगी। मतलब कि पहले जो सुबह है वो इस वाले इलाके में होगी। और इनमें 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो कैसे आता है? अर्थ का जो टोटल टाइम लगता है उसको अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में वो लगता है 24 आवर्स। मतलब कि पूरे एक दिन में और एक रात को मिला के जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन कर पाती है। तो इसका मतलब अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री जो है उसका टर्न ले लेती है। अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर कर लेती है। इसका मतलब 1 डिग्री में अर्थ कितना कवर करेगी? अगर ये 24 आवर्स है तो 24 अपॉन 360 यहाँ पे रह जाएगा 1। तो मतलब 1 डिग्री अगर अर्थ जो है वो मूव कर रही है, हमारी अर्थ पे क्या है, हमने मेरिडियंस बना रखे हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो बना रखे हैं। तो अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अर्थ मूव करेगी तो कितने टाइम का अंतर आएगा, तो उसमें कितना टाइम आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही अर्थ 1 डिग्री मूव करेगी, 1 डिग्री रोटेट करेगी, वैसे ही इसको अगर हम मिनट्स में करें तो 24 आवर्स इंटू 60 कर देते हैं तो ये मिनट्स हो जाएगा। तो हमें देखने मिलेगा कि 1 डिग्री कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो लगता है 4 मिनट, राइट। और हम कह रहे हैं कि जो हमारा वेस्ट एंड ईस्ट का डिफरेंस है इंडिया में वो कितना है, वो 30 डिग्री का है लगभग। अब 30 इंटू अगर आप 4 करोगे तो कितना बनेगा, 120 मिनट्स बनेगा। 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। इसीलिए जो डिफरेंस है वो कितना है, लगभग 2 घंटे का है। तो जो हमारे ईस्टर्न इलाके हैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी सुबह होगी और जो हमारे वेस्टर्न इलाके हैं यहाँ पे बाद में सुबह होगी। तो ये जो डिफरेंस है वो है 30 मिनट्स का, 30 डिग्रीज का। और उसकी वजह से टाइम का कितना डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस पड़ता है। 1 डिग्री अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो इसका मतलब वो 4 मिनट कवर कर रही है, या 4 मिनट में वो 1 डिग्री मूव करती है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एरिया 30 डिग्री तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे में यहाँ पे जाके जो है सुबह हो पाएगी। पहले अगर यहाँ सुबह हुई है तो इस जगह के सुबह होने के लगभग 2 घंटे बाद हमें यहाँ गुजरात में सुबह देखने मिलेगी। अब ऐसा है कि हम इस तरीके से तो काम नहीं कर सकते कि पूरे इंडिया में, क्योंकि हर एक डिग्री अलग है, यहाँ पे एक एक डिग्री पे अब हम टाइम तो चेंज करेंगे नहीं कि हर एक डिग्री का जो है टाइम अलग होगा। हाँ, वहां पे दिन और रात जो है वो अलग ही होंगे, बट इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि हमें एक ऐसा टाइम चाहिए जो कि सबके लिए सेम हो, ताकि हम अपनी कन्वीनियंट जो है कन्वीनियंटली काम कर सकें, उस चीज के लिए हमें कोई ऐसा टाइम चाहिए जो कि सबके लिए सूटेबल हो, राइट। तो उसके लिए हमने क्या रखा है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, राइट। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये लगभग इंडिया को हाफ में काटता है। अब आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये हाफ में नहीं काट रहा, बट हाँ, अगर आप यहाँ से देखोगे तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्रीज का है। इसका मतलब इधर से अगर हम 15 डिग्री बढ़ जाएं तो हम बीच में पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों का हाफ क्या होगा, हाफ होगा 15 डिग्री। तो अगर हम इसमें 68 डिग्री में 15 डिग्री ऐड कर दें तो हमें एकदम बीचों बीच का हिस्सा मिल जाएगा कि इंडिया का सेंटर कहाँ है, जो बीच का मेरिडियन पड़ेगा वो क्या है। तो 68 में आप 15 ऐड कर लो तो आपको लगभग 83 या फिर 82 जो डिग्री है वो मिलेगा, राइट। मतलब कि अगर आप 68 डिग्री से लगभग 15 डिग्रीज आगे चलोगे तो आप लगभग पहुंचोगे 82 डिग्री पे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो सेंटर में हमने इसीलिए बनाया है ताकि इधर वालों के लिए भी सही रहे और इधर वालों के लिए भी सही रहे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन सा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और इसका मतलब ये है कि जो समय इस लॉन्गिट्यूड पे चल रहा होगा
वही हम पूरे देश में मानेंगे। इसका मतलब अब भले ही उजाला यहाँ पहले हो जाए, बट जब यहाँ पे उजाला होगा, जो यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ के जब 4 बजेंगे तो हम ये कहेंगे कि हाँ इंडिया में 4 बज गए हैं, राइट। तो ये हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए एक ऐसा टाइम ले लिया है जो सबके लिए सही हो, क्योंकि हम अलग अलग टाइम के बेसिस पे जो है काम करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी हमें। Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. और ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये मिर्जापुर से पास करता है। और अब आपको मैंने समझा दिया कि क्यों 82 डिग्री 30 जो मिनट्स है वही क्यों लिया गया एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, और क्यों जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का पड़ता है। The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from साउथ टू नॉर्थ। अब देखो ये हमारी अर्थ है और ये है सूरज। अब हमें पता है कि जो किरण आएगी सूरज से वो डायरेक्टली इस इलाके पे आएगी, राइट। और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाएगा या फिर सूरज की किरणें जब साउथ की तरफ जाएंगी तो ये किरणें जो है वो कम लगेंगी, बहुत तेज जो सूरज की किरणें हैं वो एकदम बीच में लगेंगी। और जैसे जैसे ये ऊपर या फिर नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे सूरज की किरणें जो है वो कम होने लगेंगी, कम तीखी लगेंगी। इसका मतलब जो यहाँ वाले इलाके हैं यहाँ बहुत ज्यादा धूप या बहुत तीखी धूप हमें देखने नहीं मिलेगी, राइट। तो मतलब जैसे जैसे आप हर एक लैटिट्यूड ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे ही जो सूरज की किरण है वो कम होती जाएंगी, राइट। इसीलिए जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ अंधेरा रहता है, वहाँ 6 महीने अंधेरा, 6 महीने जो है उजाला रहता है, इस तरीके से रहता है। तो वो इसलिए क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो उस तक उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाती। तो इंडिया में भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे साउथ में जो है हमें सबसे बड़े दिन देखने मिलेंगे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे नॉर्थ की तरफ, कश्मीर की तरफ, वैसे ही हमें देखने मिलेगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है वो अलग हो जाएंगे। कि साउथ में हमें पता है कि सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है पड़ता है सीधा, और यहाँ पे जो है गर्मियों के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है धूप रहेगी, सबसे लंबे दिन होंगे। बट जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो सेम ही टाइम पे हमें देखने मिलेगा कि इनके दिन थोड़े छोटे होंगे और इनकी रातें थोड़ी लंबी होंगी, इनके यहाँ पे जो अंधेरा है वो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होगा, राइट। तो ये है इसके लेटीट्यूड की वजह से कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो सूरज की किरणें हैं वो देख रहे हो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और ये जैसे जैसे इस तरफ जाते जाएंगे यहाँ पे कम होगा, राइट। और इसी वजह से हर एक लैटिट्यूड पे हमें दिन और रात का जो डिफरेंस है वो अलग आएगा। किसी जगह पे हमें दिन रात ज्यादा दिखेंगे और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दिन थोड़े छोटे होंगे और रात थोड़ी बड़ी होंगी, राइट। टाइम भले ही सेम हो पर फिर भी हमें ये डिफरेंस देखने मिलेगा। सो नाउ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया का साइज कितना है, इंडिया का कितना एरिया है, क्या क्या उसकी लैंड बाउंड्रीज हैं, क्या इसकी कोस्टल बाउंड्रीज हैं। तो जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा ना, ये सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया होता है और एक सर्कल की पेरीमीटर होती है। तो इंडिया का इसी तरीके से जो एरिया है वो है 3.28 किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया की जो पेरीमीटर है उसको हमने 2 भाग में या मतलब जो बाउंड्री है वो हमने 2 भाग में बांट दी, एक लैंड बाउंड्री और एक कोस्ट लाइन। और फिर हमने देखा कि इंडिया में जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है, उसका स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, क्यों ये सब चीज़ें जो हैं क्यों ये डिफरेंसेस आए हैं, तो ये सब हमने डिटेल में समझ लिया है। और इस मैप में जो है आपको डिफरेंस भी बताया हुआ है कि ईस्ट से लेके वेस्ट का जो एकदम लास्ट वाला पॉइंट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 2933 किलोमीटर्स का। सिमिलरली अगर हम सबसे नॉर्थ वाला जो पॉइंट है उसको सबसे साउथवर्ड वाले पॉइंट से मैच करेंगे तो जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 214 किलोमीटर का। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आपको इंडिया के बारे में पता होने चाहिए, एंड आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी।